अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत है आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। तो जी आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा दानेदार हलवाई स्टाइल जैसा खोया। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनाएंगे। तो जी इसके लिए सबसे पहले खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। साथ ही इसमें ना दूध ऐड कर देंगे। दूध यहाँ पर जी मैंने 2 लीटर ऐड किया है। अच्छी तरह से छान के और साथ ही एक अदद इलायची इसमें ऐड कर दिया और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है एक दफ़ा। और ढक्कन दे के ना इसको ना लो फ्लेम पर ना थोड़ी देर के लिए मैंने पका लिया था। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाया तो इसको ना थोड़ा सा बॉयल आ गया था। फिर इसलिए मैंने इसको ना अच्छी तरह से फिर इसके अंदर चम्मच से डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। फिर से इसको रख दिया था हल्की आंच पर। और यहाँ पर जैसे तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ जी देसी घी। और साथ ही इसको एक दफ़ा से फिर से चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और बर्तन के अंदर दूध ना हमने ना लगने नहीं देना। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे, साइडों से भी उतारते जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन ना 1.5 कप ना इसमें डाल दिया है जी चीनी। ये तकरीबन ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जिसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे और वो भी लो फ्लेम पर इसको वही पकाते हैं। और यही जो है ना हलवाई स्टाइल होता है, वही जो है ना इस तरह पका करना दानेदार सा बनाते हैं। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर किया करें। और यहाँ पर देखें जी कितनी अच्छी तरह से ना इसको चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे ताकि ये हमारा जो है ना दानेदार सा खोया तैयार हो। और यहाँ पर जी तकरीबन मुझे तकरीबन घंटा हो गया इसको पकाते हुए लो फ्लेम पर। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना अच्छी सी हो गई है। बस इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। आप इसका जो है ना दानेदार खोए को ना सर्दियाँ आ रही हैं, आप इसको किसी भी गाजर के हलवे में, खीर में, किसी भी चीज़ में ऐड कर सके खा सकते हैं। आप इसको खाली भी खा सकते हैं। और यहाँ पर जी माशाल्लाह हमारा जो दानेदार हलवा है, हलवाई स्टाइल जो है ना जो खोया है वो बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था सेट होने के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छी तरह से जो हमारा जम गया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि हमारा जो दानेदार हलवाई स्टाइल जो खोया है वो कितना मज़ेदार सा बनकर रेडी हो चुका है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखिए कितना खूबसूरत सा बनकर तैयार हो गया। एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए एक पीस मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए खूबसूरत सा दानेदार सा हलवा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।